और कोई चीज देखिए, दो चीज़ है अभी। आप लोग के गांव में भी या आंगनबाड़ी में अभी एक कैंप चल रहा होगा फाइलेरिया का, दवाइयाँ आई होंगी सबके घर घर जाके, या तो आपका सेविका वो या सेविका जो है आपकी खिलानी होंगी आप लोग, ठीक है। तो फाइलेरिया एक बीमारी है, आप लोग को सबको मालूम है ऐसी बीमारी है कुछ, फाइलेरिया नाम का। क्या होता है, कोई को कुछ भी थोड़ा बहुत, कोई आप कोई किसी भी हो यहाँ पे खड़े पे आदमी में किसी को भी फाइलेरिया पता है क्या होता है या कैसे होता है या कैसा दिखता है होने पे? ये तो अगर कोई फाइलेरिया के पेशेंट को आप देखे होंगे तो आप बता सकते हो कि कैसा दिखता है। पैर खुला रहता है ना एकदम, बिल्कुल ऐसा हाथी के पैर रहता है। फाइलेरिया को हिंदी में हाथी पाँव बोलते हैं, जैसे इसने बताया हाथी पाँव बोलते हैं फाइलेरिया को, ताकि हाथी के पाँव जैसा उसका पैर दिखने लगता है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि क्या कारण होगा हाथी पाँव होने का? ऐसे नहीं, कोई बीमारी होने का एक कारण होता है कि ये बीमारी है तो उसका मेन कारण ये हो सकता है। तो आप लोग को क्या लगता होगा कि किस वजह से फाइलेरिया हो जाता है? और जनरली आप गाँव में एक दो तो मिल ही जाएगा, मतलब आप लोगों को कोई जानकारी है इस बीमारी का? कुछ भी क्यों होता होगा यहाँ पर तो नहीं, बेसिक या मेन कारण जो फाइलेरिया होने का है आपका मच्छर, ठीक है। मच्छर काटने से ही फाइलेरिया की बीमारी होती है, ठीक। वो हमको पता नहीं चलता है, और जनरली जो बीमारी होती है बचपन में ज़्यादा क्या बोलते हैं इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। 5 साल से छोटे या और छोटे बच्चों में मान लो मच्छर काटा आज, उसको वो असर दिखाई देगा 10 साल 15 साल, ये 5 से 10 साल 15 साल का टाइम लग सकता है उस बीमारी को आपको शरीर में जीतने के लिए। आज ऐसा नहीं कि आज काटा और कल से हम बीमार पड़ गए, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं या वो एक अंतराल बोलते हैं जिसमें वो आपके अंदर वो शरीर में वो जीवाणु गया, वो धीरे धीरे बड़ा होने के लिए उतना टाइम लगा रहा है, और जब वो बड़ा हो गया फुल पावर में आता है फिर आप वो लक्षण दिखाना शुरू करता है। तो जनरली बच्चों को हमें बचा के रखना है मच्छर से, ठीक है ना। बड़ों को भी, अब बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं या ज़्यादा एज एडवांस एज में हैं उनको भी देखेंगे। फिलहाल तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो 35 साल 40 साल के, उनके पैर में सूजन होता है। तो जनरली देखेंगे वो सूजन मोस्टली कमर के नीचे से रहता है या घुटने के नीचे से शुरू होता है। अगर मर्द हैं तो उनका जैसे हाइड्रोसिल की बीमारी होती है, तो हाइड्रोसिल से लेके पाँव, जांग, पैर, नीचे फुट, वो सब इतना मोटा मोटा हो जाएगा, है ना। मच्छर आपको काटेगा, उसके अंदर एक जीवाणु होता है जिसको पैरासाइट बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। उसका एक नाम है, जैसे आपका अपना अपना नाम है, जीवाणु का एक नाम होता है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी करके एक नाम है, ठीक है। मच्छर का भी एक नाम होता है, और लेडीज मच्छर काटती है ना, मेनली लेडीज मच्छर काटती है जिससे आपको बीमारी होता है, जेंट्स मच्छर नहीं काटते, है ना। मादा मच्छर, क्यूलेक्स नाम है उस मच्छर का, है ना। तो वो मच्छर जब काटेगा वो जहाँ बैठेगा आपके अंदर वो अपना एक अंडा छोड़ देगा। अब वो आपके ही अंदर खाएगा पिएगा बड़ा होगा और आपको ही फिर बाद में नुकसान देगा, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, बहुत सारी कैंपेन निकाली है। आपके कहीं भी एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 104 शायद, उस पर आप कॉल करके फ़ोन करके आप पूरा जानकारी ले सकते हैं कि इस बीमारी में अगर किसी को आसपास दिखे, है ना, तो कैसे इलाज करवाएं। अब वो अलग अलग एज पे अलग अलग हाइट के बच्चों से बड़ों से वेट के अनुसार वो डोज बांटा गया है, ठीक है ना। साल में एक खुराक लेना चाहिए। कुछ है चीज़ें जिसको नहीं लेना है, जैसे बहुत छोटे बच्चे हों, बहुत छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, है ना, या बहुत सीरियस कोई किसी को बीमारी हो, उनको ये मेडिकेशन नहीं लेना, मलेरिया की दवाई नहीं खाना चाहिए उनको। बाकी सब आप लेना चाहिए सब, है ना। शुगर ये सब तो मतलब समझिए, शुगर आप ले सकते हो, शुगर जिसको है सीरियस बीमारी शुगर नहीं है, शुगर के वजह से और बाकी आपको जो बीमारियां हो गई
वो सीरियस और वो सीरियस हो गया तो वो बीमारी सीरियस है। शुगर तो बीमारी अब बोलना बेकार है। शुगर एक लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका हो गया आपका। आप सही से खाएंगे, सही से रहेंगे तो शुगर खत्म हो जाएगा, है ना। अब वो जीने का तरीका सोच सकते हैं आप। अब बीमारी के कैटेगरी में उसको डालने मतलब अब हर घर में दूसरे को शुगर निकल रहा है तो वो बीमारी नहीं रहेगा। अब वो आप कैसे जी रहे हैं, अगर सही से नहीं जी रहे हैं तो वो चीज़ आप में बीमारी करके जाएगा। इसका बचाव फाइलेरिया का एक ही है, मच्छर से हम जितना अपने आप को बचा के रख सके। अपने आसपास में सफाई रखना है। अब जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ खुला तालाब है, इधर कुआं है, अब यहाँ पे पानी जमता होगा या कचरा। अब यहाँ पे मेनली जो मच्छर के वो जो अंडे होते हैं डेंगू के ये सब के, वो ठहरा हुआ पानी में अंडा देता है और वहीं पे उसका नंबर बढ़ता है। बहता हुआ पानी में वो नहीं टिकेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कहाँ से। अब ऐसे पानी में जैसे बहुत लोग पानी जमा करने के लिए वो ड्राम यूज़ करते हैं कि भर के रख देंगे तो बर्तन धोते रहेंगे कल परसों तक, है ना। उसमें क्या हो जमा हुआ है तो कोई बात नहीं, रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए पानी, लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा जिसमें मच्छर अंडा तो नहीं देगा छोड़ रहा है ना। उसको क्लीन करते रहना है, बदलते रहना है। इवन आपका घर में टंकी लगा उसको भी साफ, ये नहीं कि लगवा लिया अब पीते जा रहे हैं जिंदगी भर एक टंकी से। तो मेन इसका बचाव मेन यही है। एक प्रोफाइलैक्सिस बोलता है जो बीमारी होने से पहले ही हम उसको रोकथाम करें, जिसके लिए दवाइयाँ आपके आंगनबाड़ी में कोई भी सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है। जाइए, एक डोज लीजिए और उससे बचिए, ठीक है ना। और अगर हो जाता है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है। अगर दवाइयों पे, लेकिन बचने का अगर बचा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हो गया तो कुछ जगह जो आपको पकड़ेगा, जैसे पाँव हो गया, वुमेन में ये स्टेप हो गया, उनमें ये सब चीज़ों पे अगर आता है सूजन तो जनरली वो लाइलाज होता है। वो आएगा जाएगा लेकिन सूजन रहेगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो आने से पहले हमें रोक देंगे तो फिर बेस्ट ऑप्शन है ना। बाकी उससे भी नहीं होता है तो बहुत लोग सर्जरी भी करवाने को जाते हैं, है ना। तो मेजर हमारा यही है फोकस कि हम बचाव करें, मैनेजमेंट तो है ही। जब ऊपर हो गया तो उसके लिए डॉक्टर, बाकी सुविधाएं, जितने सारे आपके सरकार का मुहिम, सब बाद में काम आएगा। मेजर काम हमारा है इसको होने न दिया जाए। अगर हो गया तो जागरूक नागरिक की तरह तुरंत हम वहाँ पे जाएं जहाँ पे इसका इलाज है। जैसे अभी आंगनबाड़ी में होगा तो उनको आना पड़ता होगा आप लोग को खिलाने के लिए, खाली हो सकता है ना, हो सकता है। देखिए अगर कोई ये सोच रहे हैं कि नहीं लेंगे, वो सरकारी दवा है, सही नहीं होता है या उसको खाने से उल्टी आता है, दर्द होता है, चक्कर आता है, ये सब कॉमन चीज है, ठीक है। ये हर दवा लेने पे ये होता है थोड़ा। और ये सब अगर हो रहा है, ये फाइलेरिया का दवाई लेने से आप लोगों को अगर हो रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, बाकी जैसा हो रहा है, तो आप खुश हो जाइए। खुश इसलिए जो हो जाइए कि वो जो रिएक्शन हो रहा है और उल्टी जैसा या नोजिया जैसा, उल्टी जैसा बस लग रहा है, हो नहीं रहा है, जब ऐसा कुछ लग रहा है इसका मतलब वो काम कर रहा है दवा। आप में जो फाइलेरिया पैरासाइट है वो बाहर निकल रहे हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो वो सब आ रहा है तो मतलब वो लक्षण नहीं कि मेरा तबीयत खराब हो रही है, वो है कि हाँ, रोकथाम। मैंने क्या बोला, रोकथाम। इलाज तक आपको पहुंच गया तब तो लेके आपको रहना पड़ेगा उसके साथ। रोकथाम ही एक इलाज है, उसको पहले ही रोकना है। फाइलेरिया होने ही नहीं देना है तो फिर इलाज क्या जरूरत है। ऐसी सारी बीमारी पे लागू होता है, हर बीमारी। आज हमारा टॉपिक था फाइलेरिया पे, आपको कुछ बताएं, फिर कभी ऐसे मौका मिलेगा कोई और बीमारी हम डिस्कस करेंगे। हर बीमारी का रोकथाम जरूरी है, पहले ही रोक लो, दवा की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर से। चलिए शुरू करें। आंगनबाड़ी को